भजन का शब्द है, भजन खूब खेल्या जेने लाग्या शब्दों ना बाण। कबीर कबीर साहब की वाणी आपके पास रजू करेंगे तो आप उनको ध्यान से सुनेंगे, ग्रहण करेंगे, ऐसी आशा रखता हूँ। जिनका भाग है 13वां भाग, पार्ट 13वां है, और क्रमवाइज ही हम आपको पार्ट भाग देते रहेंगे। जिसका 1 2 3 4 होगा वो हिसाब से होगा, तो आप देखते रहिएगा और सुनते रहिएगा, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। अशोक महेश्वरी का जय सियाराम, हरिओम, जय अंश निर्वाण। बोलो श्री सद्गुरुदेव की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं, यत्कृपातुं वन्दे परमानन्दं माधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम्, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। कबीर साहब के पद के अंदर वो कहते हैं, भजन में खूब खेलना, जन लाग्या सब डोलना। भजन में खूब खेलना, जन लाग्या सब डोलना। लाग्या सब डोलना बाणा, जेमा प्रेम विधना प्राण। लाग्या सब डोन बाण, जना प्रेम विधना प्राण। भजन में खूब रहना, जन लाग्या सब डोन बाण। सद्गुरु की कृपा से सद्गुरु के द्वारा भक्त आत्मा को सत्संग द्वारा उसको शब्दों को बाण बोला है। जने लागे शब्दों न बाण, शब्द को बाण बोला। लाग्या शब्दों न बाण, जने प्रेम में भी जाना प्राण। भजन में खूब खेलना, जने लागे शब्दों ने बाण। भजन का आध्यात्मिक अर्थ है जो श्वास से श्वास से जो साधना की जाती है, उसको महामंत्र का ध्यान किया जाता है, उसको भजन बोलते हैं। और एक व्यवहार में स्थूल भाषा में भजन जो कीर्तन करते हैं उसको भी भजन बोलते हैं। भाई भजन चलते हैं,
भजन गाती हैं। ये जो गाया जाता है वो कीर्तन किया जाए, उसका नाम कीर्तन है। नवदा भक्ति में कीर्तन भक्ति बोला गया है, और इस कीर्तन भक्ति का आचार्य नारद ऋषि है। इसके लिए और जो भजन है वो अंतर्मुख साधना द्वारा, ध्यान द्वारा किया जाता है, और उसके अंदर शब्द होता है, महामंत्र होता है। और साधना करने से, सदगुरु के शब्द को रटने से, सदगुरु का शब्द जिसको जिसको लगाए, भीतर में आया, और जो लगे, जैसे वहां लगने से विंध जाता है, बाहर निकल जाता है। ऐसा सदगुरु शब्द वो बाण है। वो क्या करता है, अपने भीतर, अपने अंतःकरण में जो अविद्या है, अज्ञान है, उसको विंध देता है, उसको निकल देता है। लाग्या शब्दों न बाण जने प्रेमे विंधाना परा। जब जब सज्ञता आ जाती है, समझन आ जाती है, सन्मुखता आ जाती है, तब क्या होता है, तब जो प्रेम है, प्रेम परमात्मा का स्वरूप है, निर्गुण निराकार परमात्मा स्वरूप है। वो अखंड धारा यह वर्षता जी रहता है, एक क्षण भी प्रेम का बरसना बंद नहीं होता है। थोड़ा साधना का विषय है, अंतर्मुख का विषय है, बहुत जानने के लिए अति सजगता की जरूरत है। और जब 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 वो प्रेम बरसता है, तो वो प्रेम को अपने शरीर के अंदर कौन सा तत्व जो ग्रहण करता है, धारण करता है, उसको बोला प्राण। ऐसे तत्व दृष्टि देखे, तत्व के दृष्टि देखे तो ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर में भी सूक्ष्म में सूक्ष्म अंतिम प्राण है, अंतिम प्राण है, और फिर परमात्मा है। प्राण के पर परमात्मा है, प्रेम स्वरूप है। और जब अंतर के अंदर आवरण हट जाता है, तब वो प्राण बरसता है। वो पहले किस में आता है, वो प्राण में आता है। प्रेम में विंधाना प्राण, प्रेम से प्राण विंधे जाते हैं, बढ़ जाते हैं, पूर्ण बढ़ जाता है। और फिर वो प्राण मन में, बुद्धि में, चित्त में, कर्म में, ज्ञान इंद्रियों में, कर्म इंद्रियों में, स्थूल शरीर में, रोम रोम में प्रकट हो जाता है, अवतरण हो जाता है। पूरे शरीर के अंदर, स्थूल शरीर के सूक्ष्म शरीर में पूरा बीत जाता है, प्रेम से भरा जाता है। तब इसमें रहने वाला भक्त आत्मा, जिसको साधक बोलते हैं, वो उसके हृदय के अंदर प्रेम का अवतरण होने से
वो आत्मा को प्रेम का लहरी मौज भोगता है और मस्ती में रहता है। नियम ये है, क्रम ये है। इसके लिए भजन में खूब खेलो। खेलने का अर्थ है रमो, रटन करो। जो सदगुरु ने नाम दिया है, जो मंत्र दिया है, जो समन दिया है, जो चिंतन दिया है, बस इसमें रमो। ये खेलने का तो रमो, खेलो, रहो, मस्त मन में रहो। रहो तो मस्त भजन ध्यान समरण में रहो। इसके लिए सदगुरु शब्द लगा, आवरण भंग हुआ। फिर जो निर्गुण निकर प्रेम है, जो वर्षता है, वो अपने भीतर में प्रवेश किया जाता है तो पहले प्राण में आता है। पहले इस प्राण इस प्रेम को ग्रहण करता है, फिर पूरे शरीर में, पूरे अंतःकरण में प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम मिलता रहता है। इसके लिए सदगुरु बोला, जिसको लागे शब्द के बाण। सबको नहीं, जिसको सदगुरु ने कृपा की, जिसके पास इतनी पात्रता थी, वो शब्द वचन को ग्रहण कर लिया। ग्रहण करके उसमें सन्मुख होकर साधना में अंतर्मुख हो गया। युक्ति मिल गई, रीत मिल गई, तरीका मिल गया। फिर बोलते हैं, लाग्या सब डोना बाण, उसके प्रेम विधान प्राण। प्राण प्राण परमात्मा का प्रेम से भरा जाता है। ए मस्त रे नारे, जिन लाग्या गुरु ना बाण। लाग्या सदगुरु न बाण, ये ना प्रेम विंधाना प्राण भजन में। विंधाना शब्द है, उस प्राण में परमात्मा का प्रकट होना, इसको विंधाना शब्द बोला है। प्राण भर के उसको विंधाना शब्द बोला है। थोड़ी सूक्ष्मता का अर्थ यही है, प्रेम प्रेम वो प्राणों में आ जा, बच जा, इसको विंधाना बोलते हैं। प्रेम में विंधाना प्राण भजन में, खूब रे नारे, जिन्हें लाग्या सब डोना बाण। इस प्रेम को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, ये बाहरी थोड़ा स्थूल शब्द है। साहेब का घर दूर है, जैसे लंबी खजूर, चढ़े सो प्रेम रस चाखे, पड़े तो चक में चोर भजन में। ये जो साहेब, वो जो परमात्मा, ऊंचे शब्द बोला। ऊंचे का अर्थ ये बड़ा आपका जैसे ऊंचा ऐसा नहीं। ऊंचे का अर्थ श्रेष्ठ,
महान। इसमें विश्व में कोई तत्व श्रेष्ठ नहीं है, महान। और ऐसा जब तक अज्ञान रहता है अपन में, अनुभूति नहीं होती, तब तक अपन को दूर लगता है, कहीं को होएगा, कहाँ होगा, क्या होगा, ऐसा बोला। अज्ञानी को दूर लगती है, बहुत दूर लगता है। साहब का घर दूर है, कैसे? जैसे लंबी खजूर, बाहर का खजूर का जाल होता है ना, बहुत बहुत ऊंचा होता है। वो खजूर को खाना चाहे तो उसको चढ़ना चाहिए। जो चढ़ते 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 जो बीच में गिर जावे तो हड्डा हड्डी चूरे चूर हो जावे। ऐसे सदगुरु की साधना में, ध्यान में, स्मरण में प्रेम रूपी परमात्मा को प्राप्ति के लिए अंतर्मुख साधना में लगते रहते हैं, फिर भी बीच में वृत्ति का अनुसंधान टूट जाता है, शब्द सुरता का संबंध टूट जाता है। वो साधक जैसे बाहर का दिया और टूट जाता है तो उसको बहुत दुख होता है, ऐसी वो अंतर्मुख साधना को, प्रेम को पाने के लिए चढ़ा चढ़ा चढ़ा, नाभि से ब्रह्मरंध्र, ब्रह्मरंध्र से नाभि, नाभि से ब्रह्मरंध्र, ब्रह्मरंध्र से नाभि चढ़ा। जो अंतर्मुखता टूट गई, जो एकाग्रता टूट गई, सुरता जो साधना में से विमुख हो गई, जो मन के जगत में आ गए, टूट गया, गिर गया, फिर दुख ही दुख है, दुख ही दुख। इसके लिए बोला, इसके लिए बोला भाई बहुत दूर का तो बहुत गहन है, बहुत गहन। इसके लिए बहुत बहुत उत्तम अधिकारी साधना की बिना तैयारी ये नहीं होती है। ये परमात्मा का प्रेम को पाना, पीना, लेना, उससे विमुख रह जाते हैं। इसके लिए सदगुरु बोला बहुत दूर है, बहुत दूर नहीं है। जो साधक नहीं है उसके लिए दूर है, जो जिज्ञास नहीं है उसके लिए दूर है, जिसमें पूर्ण प्रेम का वैराग्य नहीं है उसके लिए दूर है, तीव्रतर वैराग्य नहीं है, तीव्रतर प्रेम नहीं है उसके लिए दूर है। वो गिरा हुआ है, गिरा हुआ है, गिरे, हाथ टूटे, ऐसा अपने गिरे, दुख में आए, दुख में पड़े, फिर जनना मरना, आना पाना पूछड़ा, उसमें फिर रहते ही है। बहुत चिताया, इसके लिए बोला सदगुरु को प्रेम के पीने के लिए बहुत उत्तम, बहुत उत्तम, बहुत श्रेष्ठ, बहुत अंतर्मुखता होएगी, इतनी अपनी तैयारी होएगी साधक की, भक्त की, शिष्य की, तो उस प्रेम को पी पाएगा, पीते ही रहेगा, पीते ही रहेगा, पीते रहेगा। जो अंतर्मुखता टूट गई, समाधि टूट गई, तो फिर वापस क्या है? यहाँ पे दुख ही दुख है, पड़ती का कारण। सा
साहेब नाम दिया, परमात्मा का नाम साहेब दिया। वो तेरे में ही है, बाहर नहीं है, भीतर है। दृष्टांत में पत्थर, एक लोखंड का टुकड़ा, उसको ऐसा टच किया जाए तो उसमें से आग निकलती है। लोखंड के टुकड़े को वो पत्थर का जो कांची का होता है, ऐसे 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 काटते हैं तो उसमें से अग्नि प्रकट होती है। मैं देखा, मेरे बापूजी के पास था, जब ये माचिस नहीं थी तब खेतों में मैं मेरी आंख से देखा, उसमें कप रखते हैं कपास का, उसमें वो अग्नि आती है, जल जाता है, ऐसी प्रकट होती है। होता है कांच, होता है लखन का टुकड़ा, बीच में ये कपास की रहता है। एक देखा है, जैसे पत्थर में आग है, ऐसा ऐसा टच करोगे तैसा, इस तरीके से परमात्मा को तेरे भीतर जो है, तेरे भीतर जो है, फिर भी देखे नहीं देता है। इसको ढूंढो, इसको खोजो, इसका इशारा किया। अरे दूसरा क्या, अभी ये अपने हाथ है, जो अभी अपन को हाथ के ये अपना सुबह से जोर से फेंको, ऐसा फेंको, फेंकेंगे तो उसमें वायु का स्पर्श होगा, वो वायु इसमें वो गर्म लगेगा। करो अनुभव, अभी देख लो, वायु चामड़ी पर स्पर्श होता है, वो वायु गर्म लगता है। ऐसा ही परमात्मा तुम्हारे में है, जैसे वायु में अग्नि है। जो चाहिए दीदार को, जो इसके दर्शन करना हो, जो इसको मिलना हो, जो चाहिए दीदार, चकमक से नहीं लाग, एक चकमक आता है, वो लोखंड के कीले होते हैं छोटे छोटे, उसको ऐसा अपन रखे तो छोटे छोटे कीले सब ऐसा चढ़ जाते हैं, चकमक में ऐसा चढ़ जाता है। चकमक में गुण है, उसको लोखंड को ले लेना। ये दृष्टांत है। चकमक प्रेम का साधन है, उत्तम देव का लक्ष्य है। खीरे जैसे चकमक चोर जैसे ऐसे तुम प्रभु से प्रीति कर लो, हरि के नाम में लीन हो जाओ, तेरा उससे संबंध हो जाएगा, उसमें तुम लग जाओगे। जैसे चकमक खिली लगे, चकमक थे ने लाग, दृष्टांत दिया, बार बताया, सभी तो दिखाया। चकमक हो, प्रभु से प्रीति वाला बनो, जिज्ञासु बनो, सदा इस रंग में रंगेले रहो, बारमुख विश्व के संसार का जब प्रीति तोड़ो, जो तेरे को दीदार चाहिए, जो तेरे को दर्शन चाहिए, जो तेरे को जीव के दिन तत्वों को देखना है, मिलना है, बाहर नहीं है, तेरे भीतर ही है। रीत यही है, तरीका यही है। लगना हो तो चकमक से लाग, ये एक दृष्टांत। ऐसा जिज्ञासु बन जा, प्रेमी बन जा, वैरागी बन जा। वैराग्य का बहुत अर्थ है। वैराग्य, तीव्र वैराग्य, तीव्रतर वैराग्य और परम वैराग्य।
स्टेप है, स्टेप है, स्टेप है, स्टेप। जितना तुम्हारे में वैराग्य बढ़ेगा, जितना तुम्हारे वैराग्य बढ़ेगा, फिर परम वैराग्य जो भीतर में प्रकट हो गया, तो सीधा परमात्मा में रमण करोगे। उस परम प्रेम को पाने की अधिकारी बन जाओगे, उससे तुम विमुख नहीं रह सकोगे। फिर प्रेम और तुम और प्रेम दो नहीं होगे। भक्त और भगवान, भगवान भक्त, फिर दो नहीं होता है। एक का दीदार, दीदार है दर्शन, भीतर में दर्शन हो जाए। साहेब तुझ में यूं बसेगा जैसे पत्थर में आग। जो चाहिए दीदार, चाहिए का अर्थ जो खपे, करना हो, ऐसी जिज्ञासा होवे तो तीव्रतर वैरागी बन, फिर परम वैरागी बन। तब देख चक में जैसे कीले रहते हैं, ऐसे तुम सदैव परमात्मा में ही रहोगे। सदैव परमात्मा में लवलीन लगे रहोगे, लगे रहोगे। एक क्षण भी, एक पल भी पुरुष से विमुख नहीं होगे, हरि से विमुख नहीं होगे। भाई जो साधु ने बोला है, तरीका बताया है, युक्ति बताई है, जो पद में कहते हैं, सदगुरु का तो मार्ग बताने का कार्य और क्या है। सदगुरु की मुख्य व्याख्या है क्या? सदगुरु मार्ग बताते, वो गुरु है। उस मार्ग पर चलना अपना काम है, मार्ग बताना गुरु का काम है। तो ये जो इसमें वर्ण आया है, जो पद में, वो मार्ग गुरु बताता है। अब ये चलना वो शिष्य का काम है। तो ये रीत बताते हैं, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। अभी इसमें त्रुटि अपनी होएगी तो उस प्रेम को अपन पा नहीं पाएंगे, रह जाएंगे। खूब खेलना, खूब शब्द बोला, थोड़ा थोड़ा नहीं, थोड़ा खेले नहीं छोड़े दे। ऐसा है, रमा करो, रमा करो, रमा खूब। इसके लिए आधा घंटा 2 घंटे बोला नहीं। जब तक तेरे भीतर में श्वास चालू है, तब तक भजन को छोड़ना नहीं। खूब खेलो, खूब खेलो, खूब खेलो, जब तक सजीवन हो। श्वास से भजन को रटा करो, बहुत खेलना, खूब खेलना। क्योंकि सदगुरु ने तेरे को शब्द मारा है, सदगुरु ने तेरे को बोध दिया है, सदगुरु ने तेरे को राह बताया। प्रेम के अंदर प्राण भर जावे, अंतिम साधन प्राण। साधक के लिए साधन प्राण, साधना के लिए साधन प्राण। प्राण 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 में परमात्मा का प्रेम। फिर बोलती है, माँ की बेटी मद पे पाखड़ियां लपटाए, पाखड़ियां लपटाए। उड़न कारण संशय भया, समझ समझ पछताए भजन में। समझ समझ पछताए भजन में।
खूब खेलना रे जिन्हें लाग्या सबलो नमा। इतना किले 2 किले का मत होता है ऐसा। उस मत को माखी ने देखा, खाने की इच्छा हुई, खाने की इच्छा हुई, खाने के लिए बैठ गई, पेट भर गया, भर गया, पेट भर गया तो उड़ने की इच्छा हुई, चले जाऊं। उड़ने की कोशिश की, उड़ नहीं पाई। क्यों? उसके जो 2 पांख थे, वो पांख उस मध्य में चोट गए थे। मध्य में चोटने से उड़ न पाई। फिर मन में विचार किया, क्या हुआ, क्यों नहीं उड़ पाती हूं, क्या रुकावट हुई? उड्डयन कार्य में संशय भया सकलम हुआ। समाज समझ पछताए। ओ फिर समझ में आया कि मेरे को मत खानी थी, तब मेरे पंख थे वो अधर रखना था। अधर रखते थे तो उड़ने में कोई तकलीफ नहीं होती थी। मैं भूल गई, पंख को अधर नहीं रखा, इसके लिए चोट गई। बहुत सुंदर दृष्टांत, बहुत सुंदर। मध्य को आध्यात्मिक क्षेत्र में बोला ये मोह है, संसार का मोह है, वो मध्य है। सेद और मन को माखी बोला। और मन सदाई ये मध्य में, सहज में छोटा ही रहता है, छोटा ही रहता है, खाता रहता है, चेता रहता है, ये मारा, वो पुछड़ा, ये निकला, उसमें चोट जाता है, उसमें पड़ा रहता है। वो में पड़ा रहता है। उधर पेट भर के दौड़ने के सकले, वो इधर अंतिम समय आ गया संसार से बाहर जाने का। तब भी सोचा, अरे उड़ क्यों नहीं पाती हूं? जैसे मक्खी ने सोचा, ये मन ने सोचा, अरे मैं किसमें फंस गया? फिर देखा, इसके जो 2 पांख है, मन के क्या है, 2 सकल विकल 2 पांख है। मन के सकल विकल 2 पांख है। ये करूं, वो करूं, ये करूं, वो करूं, ये करूं, ये करूं। ये मोह के लिए फंस गए, सकल विकल से रह गया। फिर सोचा, फिर क्यों नहीं उड़ पाती हूं? कि ये मेरे पांख ऐसे सकल विकल्प, ये संसार का ही किया, संसार का ही किया, ममता का ही किया, हरि भजन का नहीं किया, प्रभु स्मरण का नहीं किया, परम गति का नहीं किया। मेरा जिसमें कल्याण है उस तरफ सकल विकल्प नहीं किया। और भी अंत समय इसको विचार आया, फिर क्या कर सकती है? मर गया, रह गया, बंद गया, बंधन में वापस आ गया। बहुत कबीर साहब दृष्टांत दिए,
बहुत सुंदर जिया। मध को मोह बोला, मख को माखी को मन बोला। ये संसार में सकले विकल से बंध गया। अंत समय फिर विचार किया कि पूरा मानव शरीर तो मैं मोह माया में गुमा दिया। अभी मेरे को परम तो कैसे मिलेगा? फिर पछताया, फिर पछताया, फिर पछताया। अरे अभी पछताने से क्या मिलता है? जब जागना था, जब पूरा शरीर अपने हाथ में था, पूरी आयुष अपने हाथ में थी, तब अपन इसमें मोह माया के अंदर मौज मजा विषय वासना में भोग विलास में खोया खोया खोया। अंत समय तक ले अपने से लिया जाता है, तब ये विचार करता है मेरा क्या होएगा, मेरा क्या होएगा। कबीर साहब बोले अंत समय पछताया। ऐसा जीवात्मा अमूल्य मानव तन मिला, फिर भी मोह रूपी मद में फंस गया। फिर चिंता, फिर क्या होता है? फिर तो जो उसकी गति होगी होने वाली है। इसके लिए सदगुरु साहब समझाते हैं, भजन करो भाई, भजन करो भाई, भजन करो, ध्यान करो, स्मरण करो। ऐसा अमूल्य समय वापस नहीं मिलेगा, मत खो देना। भजन जी बनने बाप, हरि भजन करने बाप, फिर समय नहीं मिलेगा बाप। फिर क्या होगा? फिर बताते हैं। जल जल जावे लाकड़े, जल जल जावे शरीर, जल जल जावे लाकड़े, ऐसे जल जावे शरीर। रामानंद की खोज में, रामानंद की खोज में, सन्मुख लड़े कबीर भजन में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अंत समय ये शरीर पड़ा रहेगा, मिट्टी रहेगी, इसको जला देंगे, जला देंगे। फिर क्या? जैसे लकड़ी जल जाते ऐसे डे जल जाता है, राख बन जाती है, राख बन जाती है। कबीर सा पद में बोला है, खाक में मिल जाना, माटी से मिल जाना, ए मत करो रे अभिमान, एक दिन पवन में उड़ जाना। लकड़ी जल जाएगी और राख रह जाएगी, और राख भी जब फूल पवन आएगा और राख भी उड़ जाएगी, कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, कोई अस्तित्व रहेगा ही नहीं। होएगा तो रहेगा न। जल जल जावे लाकड़े, जल जल जावे शरीर। देखो बोला, आंख से देखो, अंतिम ये अवस्था होगी, कुछ नहीं मिलेगा। इसके लिए ये डे मर जावे, उसके आगे तुम सजीन हो, डे में अभी रहती हो तो कुछ
तेरी जीवात्मा का परमात्मा के साथ मिलन हो, ऐसा कर लो, ऐसे जीत जाओ, इसमें जग जाओ। क्या ज्ञानी करते हैं, क्या गुरु के, अरे ये तो कहते हैं। और गुरु और ज्ञानी का काम क्या, और क्या काम है उसका? वही तो काम है तुम्हारा हमारा का कल्याण करना, कल्याण, वो मार्ग दिखाना और राह दिखाना। और है क्या साधु संत को, और क्या काम है साधु संत को? और चाहिए क्या? तुम्हारा कल्याण चाहिए, तुम्हारा कल्याण चाहिए। वो सदगुरु बोलते हैं ऐसी हालत होगी, ऐसी हालत होगी, तुम चित जाओ। ये तोरा जो शरीर में बैठा उसकी ऐसी हालत तुम देख ले। तुम मसान में देख, कोई तुम्हारे गाने बहुत आदमी मरे हैं, उसको देख ले। नहीं देखा तो अभी देख ले। नहीं है शरीर की क्या परिस्थिति होती है, राख हो जाती है, खाक में मिल जाती हो, राख में मिल जाते हो, माटी में मिल, कोई डांट दे तो मिट्टी में मिल जाते हो। और फिर ये जो तूफान आता है तो राख भी उड़ जाती है। ए मत करो अभिमान, एक दिन पवन में उड़ जाना। ए भाई, ए भक्त आत्मा, ए प्रेमी जन आत्माओ, जागो 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 जागो। बहुत सुंदर कबीर साहब बोलते हैं, रामानंद की खोज में सन्मुख लड़े कबीर। सदगुरु का नाम रामानंद है। कृपा किया कबीर साहब पे उस गुरु के नाम रामानंद है। रामानंद की खोज में गुरु मिले, गुरु मिले, गुरु मिले, गुरु मिले, गुरु मिले, मेरा कल्याण हो जाए। सन्मुख हो, सदगुरु के सन्मुख जो रह जाओ, सन्मुख जो रहो, विमुख हो ऊंचे नहीं। अभी जो गुरु मुझे मिल जाए तो सदैव में गुरु के सन्मुख ही रहूंगा, इससे विमुख होगा नहीं। सन्मुख लड़े कबीर, सन्मुख लड़े कबीर। ए भजन में अरे खूब खेलना, जने लाग्या सब लो ना बाण। लाग्या जिसको जिसको बोध हो ही है, जग गया, जग गया, जग गया, विंद गए, चीर गए, आती व्याधि मिट गई। लाग्या सब ना बाण, जन प्रेम विधाना प्राण भजन में। अब फिर तो प्रेम पूर्ण परमात्मा से भर गए, प्रेम भर गए, अंतकरण भर गए, इंद्रियां भर गए, सब रोम रोम प्रेम प्रकट हो गए। ये फल है साधना का, ध्यान का, समरण का। प्रेम विधान प्राण भजन में, खूब खूब एक एक श्वास, एक एक श्वास समरण करो। हमारे पूज्य बापू श्री जी को कोई पूछा कि साधना ध्यान कितना टाइम करे? 5 वर्ष, 10 वर्ष। पूज्य श्री धनजीराम बापू बोले, जब तक तेरे को श्वास चालू है ऐसा पता पड़ता है, तब तक श्वास के भजन साथ रटना रहना, तब तक छोड़ना मत। ये इसकी सीमा है। भजन में खूब खेलना रे, ओ जन लाग्या सब लो नामा, जन लाग्या सब लो नामा। सदगुरुदेव की जय।
धन्यवाद। पूज्य डाब जी बापू की अमृतवाणी आप सुने और हर रोज सुनते होंगे। जिसको आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, बेल बटन दबाते हैं, वो प्रेमी जनों को मेरा खूब खूब धन्यवाद। पूज्य दामजी बापू के सदगुरु पूज्य धनजीराम बापू, पूज्य धनजीराम बापू के सदगुरु पूज्य स्वामी श्री हंस साहब, उनके पूज्य बापू की द्वारा जो अभी सत्संग संतवाणी चल रहे हैं, वो इन सदगुरुओं की कृपा है, तो आप इनका जरूर लाभ उठाएंगे। जय सिया राम, हरिओम।